नेपाल में सत्ता बदली, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश छोड़ गई। श्रीलंका में जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। पड़ोसी देशों की यह तस्वीर भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और उसी सवाल के बीच गूंज उठी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही पड़ेगा। ये बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। बाबा का कहना है कि भारत को पड़ोसी देशों जैसे हालात से बचने के लिए हिंदू राष्ट्र बनना ही पड़ेगा और इसी मकसद से वो 7 नवंबर से 15 नवंबर तक पदयात्रा निकालेंगे। ये यात्रा निकलेगी दिल्ली से वृंदावन तक। गूंज होगी हिंदू राष्ट्र। इसके अलावा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग के साथ ही ब्रजमंडल में मांस और मदिरा पर ब्रेक लगाना यानी रोक लगाना इस पदयात्रा का मकसद होगा। कुछ लोगों का कहना है कि यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बनेगी। बाबा ने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण दिया। नेपाल जहां राजशाही से लोकतंत्र आया लेकिन अस्थिरता बनी रही। बांग्लादेश जहां जनता का गुस्सा सड़कों पर फूटा और प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गई। श्रीलंका जहां आर्थिक संकट ने जनता को सत्ता पलटने पर मजबूर कर दिया। बाबा कहते हैं कि अगर भारत को इन हालात से बचना है तो हिंदू राष्ट्र ही समाधान है। लेकिन इस यात्रा से पहले ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं। विशेषकर कहां? गया, यानी वो धरती जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। विष्णुपद मंदिर है, पितृपक्ष मेला लगता है, करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। गया सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। बिहार में गया और मगध का इलाका चुनावी गणित में हमेशा निर्णायक रहा है और अब बाबा का गया जाना धर्म और राजनीति दोनों को एक साथ खड़ा कर देता है। बिहार की राजनीति हमेशा जातीय समीकरण और विकास बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 90 का दशक था जब लालू यादव का दौर था जिसे लोग जंगल राज कहते थे। 2005 नीतीश कुमार ने विकास और सुशासन का नारा दिया और 2014 के बाद मोदी लहर और बीजेपी का उदय। लेकिन अब जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धार्मिक चेहरे बिहार में कदम रख रहे हैं तो समीकरण बदल सकते हैं। वैसे तो बाबा अपने आप को किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें बीजेपी का मोहरा जरूर कहते हैं। अब ऐसे में बाबा का हिंदू राष्ट्र की गूंज जातीय राजनीति से ऊपर उठकर एक नया नैरेटिव बना सकती है। बाबा का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और चुनावी मौसम में संदेश लोगों के दिलों को छू सकता है। बाबा के गया पहुंचने और पदयात्रा के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसका फायदा सबसे ज्यादा जो लोग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए को होगा, क्योंकि एनडीए बाबा के संदेश को हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़कर अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी और विपक्ष हमला करेगा। गया की गलियों में और मंदिरों के प्रांगण में और चाय की दुकानों पर हर तरफ सिर्फ चर्चा एक ही बात की है, बाबा के इस बयान की। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा की मौजूदगी चुनावी हवा का रुख बदल सकती है। 7 से 15 नवंबर दिल्ली के वृंदावन तक पदयात्रा, लेकिन उससे पहले बाबा का गया जाना बिहार के चुनावी मौसम को और गर्मा रहा है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की हलचल, भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग, गया की धार्मिक आस्था और बिहार की राजनीति का संगम, अब ये सब मिलकर एक नया सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए।